नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम सब ने डिस्कस किया था कि किस तरीके से हम सरकार का साथ देते हुए कोरोना वायरस को हरा सकते हैं। तो उसमें कुछ पॉइंट डिस्कस किए थे, लेकिन उसमें डिटेल में नहीं बात कर पाए थे हम। तो अभी पॉइंट टू पॉइंट सिर्फ दो पॉइंट को डिटेल में बताना चाहेंगे कि किस तरीके से इसको हम रोक सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो था वो था अफवाहों से बचना। अफवाहों से बचना, खुद को भी और अपने आसपास के लोगों को भी उनसे बचाना। क्योंकि आप सब जानते हैं कि अफवाहों की वजह से बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं हो जाती हैं। और आज का जो टाइम है, इसमें अगर अफवाह फैलती है तो भीड़ जुट जाती है। और कोरोना वायरस में सोशल डिस्टेंसिंग सबसे बड़ी चीज़ है, और अफवाह की वजह से ये चीज़ नहीं हो पाती। क्योंकि आजकल आपने देखा होगा कि अफवाह उड़ रही के मजदूरों के लिए बस जा रही है और रेलगाड़ी का इंतज़ाम किया गया। तो इस वजह से रेलवे स्टेशन पे, बस अड्डे पे, इसलिए आपने न्यूज़ में भी देखा होगा कि काफ़ी मज़दूर जो हैं, जो भीड़ इकट्ठी हो जाती है वगैरह वगैरह। चलो, तो इस टाइप के जो अफवाह होती हैं फैलती हैं। तो सभी कहते हैं अफवाहों से बचें, लेकिन इसका मेथड क्या है, किस तरीके से हम अफवाहों से बच सकते हैं। तो अफवाहों से बचने के लिए सिर्फ और सिर्फ 3 काम हमें करने ज़रूरी हैं। सबसे पहला काम कि हमको अपने मन को स्थिर रखना है, यानी जो हमारे भाव हैं उसमें हमें क्या है कि मन को स्थिर रखना है। हमें किसी चीज़ से भयभीत नहीं होना, यानी डरना नहीं है। अगर हमारे अंदर डर होता है तो हम जो भी हमको सामने वाला बोल रहा होता है उसको फॉलो करने लग जाते हैं फटाफट, क्या वो गलत है, सही है, झूठ है, जैसे भी। तो हमको डर, अनिश्चितता या द्वेष, नफ़रत वगैरह ये चीज़ जो है अपने दिमाग में नहीं लानी चाहिए हर वक्त। अगर हमारे दिमाग में ये चीज़ हर वक्त रहती है तो हमको कोई भी अफवाह का शिकार बना सकता है। और सेकंड और इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि अफवाह किसी इंसान के ज़रिए से, किसी जैसे व्हाट्सएप है या किसी ज़रिए से फैलाई जाती है। तो जो भी, या तो आपका इंसान बता रहा है कि फलाने जगह ये हो गया, वो हो गया, क्योंकि एक्चुअल में ये सूचनाएं होती हैं। तो आपको सब पता करना चाहिए कि आपको कहाँ से पता चला, यानी जहाँ से भी ये अफवाह या सूचना आ रही है तो उसका सोर्स पता करना चाहिए कि उसका स्रोत क्या है, कहाँ से आ रही है। और थर्ड, कि उसको वेरीफाई करना चाहिए, जो भी आपको बताया जा रहा है वो करेक्ट है कि नहीं। इसके लिए हमारे पास में न्यूज़ चैनल, मीडिया, सारी चीज़ें हैं जिससे हमें कंफर्म हो सकता है। और गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट भी हैं, वहाँ से कंफर्म हो सकता है, जो कि हमारे सूचना के माध्यम है। तो अगर आप 3 चीज़ों को फॉलो करते हैं तो यकीन मानिए आप अफवाहों से बच सकते हैं। और ऐसा नहीं कि अफवाह जो है छोटे कस्बे या गांव में या जो कंजेस्टेड एरिया हैं जहाँ पे साक्षरता कम है वहाँ पे फैलती है। हर जगह आप और मैं, हर कोई अफवाह का शिकार हो सकते हैं, लेकिन हमारी सतर्कता, हमारी सावधानी ही हमको अफवाह फैलने से बचा सकती है। ना तो आप अफवाह का शिकार बनेंगे और अपने क्षेत्र के लोगों को ही बताएंगे कि आपको इसके अलावा, अगर आपको कोई भी अफवाह के बारे में पता चलता है, चाहे वो आपको सब्जी मंडी में कहीं पे भी पता चलता है, तो आप उस सब अफवाह को फैलने से रोकेंगे। क्योंकि यही करना चाहिए। हम सरकार का इस तरीके से साथ दे सकते हैं कि इस बीमारी से लड़ने के लिए, अगर हम अफवाह फैलने से रोक देते हैं। और अगर हम ये 3 काम है करेंगे तो अफवाह फैलने से बच पाए, अफवाह जो है फैल नहीं पाएगी। और दोस्तों, आपने वाहनों के पीछे, ट्रक के पीछे लिखा देखा होगा, दूरी बनाए रखिए। और अगर दूरी बनाए नहीं रखते तो क्या होता है, दुर्घटना घट जाती है। ठीक वैसे ही आज का वक्त है जब हमें सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना है। और अभी आपने हाल ही में देखा होगा कि मुंबई और दिल्ली में जो केसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हम सोशल डिस्टेंसिंग को सही तरीके से फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग असल में फिजिकल डिस्टेंसिंग है, यानी जिस तरीके से वाहनों में दूरी बनाए रखने के लिए सूचना दी होती है कि अगर दूरी आपको पता है कि अगर वाहनों में दूरी नहीं बनाए रखेंगे तो एक्सीडेंट होने की ज़्यादा चांसेस होती है। ऐसे ही
अगर आप उचित दूरी नहीं बना के रखेंगे तो आपको कोरोना होने का खतरा ज़्यादा रहता है। अब प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, हमारी चूक कहाँ पे कि हम जो है सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग के जो वर्ड है हमारे दिमाग में ज़्यादा घर कर गया, यानी कि हम ये सोचते हैं कि सिर्फ और सिर्फ सार्वजनिक स्थलों पर ही अगर हम डिस्टेंसिंग को, ये जो सोशल डिस्टेंसिंग उसको फॉलो करेंगे तो हो गया, और घरों में या गली मोहल्लों में हम नहीं करते। इसी वजह से जो केस हैं दिल्ली और मुंबई में काफ़ी बढ़े, जैसे जहांगीरपुरी और तुगलकाबाद एक्सटेंशन का आपने देखा होगा। लोग जो है घरों में मोहल्लों में ठीक उसी तरीके से जा रहे हैं जैसे नॉर्मली होता था, सब आपस में गली मोहल्लों में जा रहे हैं और मिल रहे हैं। तो ये हम अपनी ज़िंदगी के साथ में अपनों की ज़िंदगी के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं, क्योंकि हम किसी और को धोखा नहीं दे रहे। अब जब आपको कोरोना हो जाएगा तो फिर इससे बचना मुश्किल होता है। इससे अच्छा कि हम पहले ही सावधानी रखें। तो आपको ये करना चाहिए कि घर हो या आपका गली मोहल्ला, अगर आपको ज़रूरी काम है तभी निकले। जब आपको एसेंशियल सर्विस के लिए जाना है, मतलब कुछ भी दूध खाने पीने का सामान लेने के लिए जाना है, तभी निकले और फालतू में ना निकले। और साथ में जब भी आप जा रहे हैं मार्केट, सब्जी मंडी, हर जगह पे, वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का अपनी तरफ से पालन करें। और अभी फ़िलहाल आप अगर गली मोहल्ले में भी रहते हैं, आप अपने यार दोस्तों के साथ मिल रहे जुल रहे, नॉर्मल नहीं रहिए, आप अपने घर में रहिए। और घर में भी आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए। हाँ, हालांकि स्लम एरिया में, कंजस्टेड एरिया में प्रॉब्लम है, क्योंकि वहाँ पे स्पेस का प्रॉब्लम है, वहाँ पे नहीं हो पा रही सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो, और इसी वजह से भी केस बढ़ रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे इतना जगह ही नहीं है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, क्योंकि सर्वाइवल वाली स्थिति है वहाँ पे। तो वहाँ पे ये करना चाहिए, कम से कम हम एक दूसरे से टच होने से, मतलब फिजिकल कांटेक्ट, मतलब फिजिकली टच होने से तो कम से कम बचें। तो ये ज़रूरी नहीं कि वहाँ पे संभव नहीं है कि जो 6 फीट का डिस्टेंस है वो मेंटेन करके रख सकते हैं, लेकिन इतना तो हम कर सकते हैं कम से कम कि एक दूसरे से टच ना हो पाए, या थोड़ी सी दूरी बनाए रखें। जितनी दूरी बना सकते हो उतनी दूरी बना के रखें। और टच होने से तो अगर बहुत ही ज़्यादा कंजस्टेड या नहीं दिक्कत वहाँ पे नहीं हो सकता, तो वहाँ कम से कम टच होने से बचो। और साथ ही आयुष्मान ने और सरकार ने जो गाइडलाइंस दी है उसका खुद भी पालन करें और दूसरों को भी बोले उसका पालन करने के लिए। और सभी से मेरी विनती है कि आपके यहाँ पे, आपके आसपास में जो भी आपके या दोस्त हैं, आपके सगे संबंधी रिश्तेदार हैं, उनको भी जो है, अगर आपको लगता है कि वो फॉलो नहीं कर रहे तो उनको भी समझाइए। और इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मेरे लिए नहीं, आपके अपनों के लिए शेयर कीजिए। आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। और जितने भी हमारे सोसाइटी के मेंबर, बिल्डिंग ओनर्स और निगम पार्षद, इन सबको चाहिए कि जो भी नीडी बंदा है, जो भी जिसको भी ज़रूरत है, वहाँ तक सारी सेवाओं को पहुँचाएँ। धन्यवाद। जय हिंद।